खालिद मशाल हमास का नया चीफ बनाया जा सकता है। कतर में रहता है खालिद मशाल। ज्यादातर जीवन गाजा से बाहर रहकर बिताया है इसने। मशाल ने हमास के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद जुटाने का काम भी किया है। तो खालिद मशाल के बारे में अहम खबर सामने आ रही है। हमास का ये नेता हमास की कमान संभाल सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि पहले इस्माइल हानिया को तेहरान में मारा गया और उसके बाद राफा में याह्या सिनवार को भी मारा गया है। अब हमास की कमान आखिर कौन संभालेगा, ये है बड़ा सवाल। और ऐसे में सबसे ऊपर इस फहरिस्त में जो नाम सामने आया है वो है खालिद मशाल का, जिसने ज्यादातर जीवन गाजा से बाहर बिताया है और हमास के लिए जो अंतरराष्ट्रीय मदद है वो जुटाने का काम किया है। खालिद मशाल हमास का नया चीफ बनाया जा सकता है। तो देखिए, 3 महीने में हमास के 3 बड़े नेता मारे गए हैं और इसी के साथ हमास के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा हो चुका है। पहले मोहम्मद दाइफ, फिर इस्माइल हानिया और अब याह्या सिनवार। 1 साल के अंदर इजराइल ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। सिनवार की मौत से हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हमास को फंड और हथियारों की कमी पहले से ही थी और अब सिनवार की मौत के बाद हमास में गाजा के अंदर रहकर नेतृत्व करने वाला कोई बड़ा चेहरा ही नहीं बचा है। नेतन्याहू ने चुन चुनकर और एक के बाद एक हमास के तमाम नेताओं को मौत के घाट उतार दिया है और अब इजराइल गाजा में अपने अभियान को खत्म करने के बेहद करीब पहुंच गया है। और ऐसे में एक नाम सामने आया है, खालिद मशाल का नाम, जो कि नया चीफ बनाया गया है। यह जानकारी अब सामने आ रही। आखिर कौन है हमास का नया चीफ खालिद मशाल, इसके बारे में आइए कुछ और डिटेल्स आपको देते हैं। 1996 से 2017 तक हमास की राजनीतिक विंग का इसने नेतृत्व किया। खालिद मशाल ने नेतृत्व किया। 1997 में मोसाद ने जॉर्डन में जहर का इंजेक्शन देकर इसे मारने की कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल को मशाल को एंटीडोट देना पड़ा। इसके बाद मशाल ने अपना ज्यादातर जीवन निर्वासन में ही बिताया है। वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे के बाद मशाल कुवैत चले गए। बाद में सीरिया और कतर में रहे खालिद मशाल। 2017 में हमास के नेता के रूप में पद छोड़ा। इस्माइल हानिया को नेतृत्व सौंपा। गाजा से बाहर रहने के बाद भी हमास संगठन में खालिद मशाल की दखलंदाजी बनी रही और खालिद मशाल हमास का एक बड़ा नाम बना रहा। और अब हमास की कमान एक बार फिर खालिद मशाल को सौंपी जा सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी जी, पहले इस्माइल हानिया को तेहरान में एलिमिनेट किया गया, उसके बाद याह्या सिनवार ने कमान संभाली और अब खालिद मशाल का नाम सामने आ रहा है सिनवार के मारे जाने के बाद। क्या इजराइल का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि जो भी हमास की कमान संभालेगा उसका अंजाम यही होगा? धन्यवाद समीर, इसमें कोई शक नहीं। कहते हैं ना, जिसके हाथ में मशाल होगी काफिला उसके पीछे होगा। पर अगर जिसके हाथ में मशाल है वही मशाल अगर कतार में है तो काफिला कहां होगा? अब तो गाजा में लड़ना है, क्योंकि सिनवार लगातार 7 अक्टूबर 2023 से लगातार मतलब बिल्कुल भी मीडिया में नहीं आया और पूरी लड़ाई का नेतृत्व करता रहा और वे बहुत जरूरी था। कम से कम हानिया जो है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल हेड होने के कारण इधर उधर जाना और राष्ट्रपति के स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए ईरान में पहुंचना, वो काम हानिया करता था। लेकिन लड़ाई का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिनवार कर रहा था। और सिनवार के कारण जो भी जान आज हमास में थी और गाजा पट्टी में जो भी थी, 1 साल से ऊपर हो गया है इजराइल को लड़ने के लिए। 1 साल से ऊपर हो गया है सिनवार को मारने के लिए। आप समझ सकते हैं, हिजबुल्लाह के तो 15 दिन में खात्मा हो गया, इनको 1 साल लगा। तो बहुत बड़ी कामयाबी है इजराइल को और ऐसे नेतृत्व का समाप्त करना। और जब गाजा पट्टी में 42,000 से ज्यादा
लोग मारे जा चुके हैं, 1 लाख के ऊपर घायल हैं, 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, गाजा पट्टी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ऐसे वक्त में सिनवर का मरना बहुत बड़ी खाती है। यहाँ की मैं कहूंगा हमास का नेतृत्व खत्म, मशाल तो कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे कहा, मशाल अगर कतार में बैठा है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है गाजा पट्टी में आने की, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हिजबुल्लाह का नेतृत्व खत्म है, तो ऐसे इसमें क्या रह गया? अब तो मुझे लगता है इन्होंने सारे के सारे जो भी इनके पास हॉस्टेजेस हैं रिलीज कर देने चाहिए और सीज फायर की तरफ ही एक नेतृत्व है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब हमास का तो खात्मा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कुलकर्णी साहब, और ये मैसेज इजराइल की तरफ से भी दिया गया है, जिससे सीधे तौर पर अल्टीमेटम माना जा सकता है कि अब हमास के लड़ाके अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं, जीवन दान चाहते हैं, तो उन्हें तमाम बंधकों को रिहा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा।